नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और शनिवार का दिन है। अष्टमी तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 5:24 तक रहेगी। आज देर रात 3:24 तक मूल नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज शीतलाष्टमी का व्रत किया जाएगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 29 मार्च की शाम 4:28 से अगली सुबह 5:56 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 30 मार्च की शाम 4:35 से अगली सुबह 6:55 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त रात 8:10 से देर रात 3:23 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त अगले महीने 2 अप्रैल की सुबह 6:10 से सुबह 8:50 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 27 मार्च की सुबह 7:11 से दोपहर 12:56 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 24 मार्च की सुबह 6:21 से सुबह 8:58 तक रहेगा और एक बार फिर सुबह 10:25 से सुबह 10:54 तक भी रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 24 मार्च की सुबह 10:25 से सुबह 10:54 तक और एक बार फिर दोपहर 1:08 से शाम 5:28 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त अगले महीने 2 अप्रैल की सुबह 8:50 से सुबह 10:18 तक रहेगा और एक बार फिर दोपहर 12:33 से दोपहर 1:07 तक भी रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 27 मार्च की सुबह 7:11 से दोपहर 12:56 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह शुभ समय 25 मार्च की दोपहर 12:23 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, मिथुन, कर्क और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 9:26 से सुबह 10:57 तक। मुंबई सुबह 9:44 से दोपहर पहले 11:15 तक। चंडीगढ़ सुबह 9:28 से सुबह 10:59 तक। लखनऊ
सुबह 9:12 से सुबह 10:43 तक, भोपाल सुबह 9:25 से सुबह 10:56 तक, कोलकाता सुबह 8:42 से सुबह 10:13 तक, अहमदाबाद सुबह 9:45 से दोपहर पहले 11:16 तक और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 9:14 से सुबह 10:45 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है पूर्व। आज घर से निकलकर पूर्व दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। आज आपको अपने खर्चे पर नियंत्रण रखना चाहिए। किसी भी फैसले में जल्दबाजी करने से आपको बचना चाहिए। इस राशि के जो लोग लेखक हैं, उनकी किसी कविता को ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज शेयर करेंगे, पसंद करेंगे। आपको किसी संस्था के द्वारा सम्मानित भी किया जा सकता है। आज माता पिता का आशीर्वाद आपको मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगा। आपको किसी काम में दोस्तों से सहायता मिलेगी। बच्चे आपसे अपनी बात शेयर कर सकते हैं। आपको उनकी बात ध्यान से सुननी चाहिए। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 7। वृष राशि वालों, आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा। आज आप परिवार वालों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। घर का वातावरण खुशनुमा बना रहेगा। इस राशि के स्टूडेंट्स को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। आज आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने की प्लानिंग करेंगे। आप किसी काम को नए सिरे से शुरू करने के बारे में विचार कर सकते हैं। आज आप अपनी दिनचर्या में बदलाव करेंगे। आज आपके कार्य समय से पूरे होते चले जाएंगे। लवमेट आज अपने रिश्ते को और मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। लंबे समय से फंसा हुआ धन आज आपको वापस मिल सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 4। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहेगा। आज आप कार्यस्थल पर कुछ बदलाव कर सकते हैं। इससे आपको फायदा होगा। आज आपका रुझान अध्यात्म की तरफ हो सकता है। परिवार में सब कुछ अच्छा बना रहेगा। दोस्तों के साथ कहीं घूमने की प्लानिंग करेंगे। कार्यक्षेत्र में आपको बढ़ोतरी के नए अवसर प्राप्त होंगे। आप कोई भी अवसर हाथ से न जाने दें। आपके काम में सफलता मिलेगी। जो लोग स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन उत्तम रहेगा। आपको मनचाही जगह पर ट्रांसफ़र का ऑफर मिल सकता है। आज आपकी रुचि सामाजिक कार्यों में रहेगी। आप किसी संस्था से भी जुड़ेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 6। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उमंग से भरा रहेगा। आज आपका कोई नज़दीकी मित्र आपसे मिलने आ सकता है। आप उनसे अपनी निजी बातें शेयर कर सकते हैं। इससे आपके मन की उलझन थोड़ी कम होगी। परिवार की उलझनों को सुलझाने में आज किसी रिश्तेदार की मदद मिल सकती है। छात्रों के लिए दिन ठीक है। छात्रों की पढ़ाई में आ रही समस्याएं किसी की मदद से दूर हो सकती हैं। आपको नतीजों की ज़्यादा फिक्र न करके अपने काम पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बड़े बुजुर्ग आपको ख़ास सलाह दे सकते हैं जो आगे चलकर आपके बहुत काम आएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 2। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आज आप जो भी काम हाथ में लेंगे वो पूरा हो जाएगा। साथ ही अन्य कामों की गति बनी रहेगी। आप खुद को रिलैक्स फील करेंगे। इस राशि के जो लोग अविवाहित हैं, उनके विवाह की बात फाइनल हो जाएगी। घर का माहौल बेहतर बना रहेगा। काम के मामले में कुछ लोग आपसे सलाह मांग सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं और किसी विषय के लिए ट्यूशन क्लासेस लेना चाहते हैं तो आज से शुरू कर सकते हैं। व्यापार में अचानक धन लाभ होगा। आज ऑफिस के किसी मीटिंग में आपको जाना पड़ेगा। अपनी बात सबको समझाने में सफल होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 4।
कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा। आज लोग आपकी बातों पर पूरा ध्यान देंगे। यात्रा की योजना बन सकती है। पैसों की कुछ उलझी हुई स्थितियों का समाधान आज निकल जाएगा। रोजमर्रा के काम पूरे हो सकते हैं। आज आपके आसपास के लोग आपके व्यवहार की तारीफ करेंगे। आज आप महत्वपूर्ण काम समय से पहले निपटा लेंगे। सीनियर आपके काम की तारीफ करेंगे। आज आप अपनी बात दूसरों को समझाने में बहुत हद तक कामयाब रहेंगे। शाम को जीवन साथी के साथ आनंददायक समय बीतेगा। घरेलू कार्यों को पूरा करने के लिए प्लानिंग बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 5। तुला राशि वालों, आज का दिन बदलाव से भरा रहेगा। आज का दिन जीवन में अहम मोड़ लाएगा। आपको अपने करियर का बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है। ध्यान रहे कि जो भी करें सोच समझ कर करें। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो अचानक आपको किसी काम के लिए बाहर भेजा जा सकता है। काम की वजह से आप परिवार को पूरा समय नहीं दे पाएंगे, लेकिन परिवार का साथ बना रहेगा। आपको अपना काम समय पर पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। किसी नए बिजनेस की शुरुआत के लिए पैसा उधार लेना पड़ सकता है। छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। बेहतर अंक प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 9। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन जीवन में किसी नई खुशी का संकेत लाएगा। आपका जीवन साथी आपको बड़ी खुशखबरी देगा। परिवार के बाकी लोग भी काफ़ी खुश नजर आएंगे। रिश्तों और काम के बीच तालमेल बना रहेगा। आर्थिक रूप से आप स्ट्रांग रहेंगे। इस राशि के मैनेजर पोस्ट के लोग अपने काम को अच्छे से संभालेंगे। बच्चों के साथ शॉपिंग करने मॉल जा सकते हैं। उन्हें काफ़ी अच्छा लगेगा। आज आपके व्यापार की गति बढ़ेगी। इनकम बढ़ाने के मौके भी मिलेंगे। आईआईटी या किसी भी टेक्निकल परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को आज गुरुजनों का विशेष सहयोग मिलेगा। आप किसी अच्छे संस्थान में दाखिला भी प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 8। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहेगा। आज ऑफिस में आपको सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। आपका काम समय पर पूरा होगा। आपके सकारात्मक विचार किसी व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं। आपकी मदद दूसरों के लिए फायदेमंद रहेगी। स्टूडेंट्स पढ़ाई को लेकर कुछ बदलाव कर सकते हैं। अपने कठिन विषयों को समझने के लिए किसी की मदद लेंगे। घर के किसी काम में जीवन साथी की मदद मिलेगी। आज किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने में अनुभवी व्यक्ति का साथ मिलेगा, जिससे आपका प्रोजेक्ट समय रहते पूरा हो जाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 6। मकर राशि वालों, आज आपका दिन खुशहाल रहेगा। ऑफिस में किसी सहकर्मी से आपको मदद मिलेगी, जिससे काम करने में आसानी होगी। किसी काम में माता पिता की सलाह फायदेमंद साबित होगी। जीवन साथी के साथ किसी रेस्टोरेंट में डिनर करने का प्लान बनाएंगे। इससे आपका रिश्ता और मजबूत बनेगा। इस राशि के स्पोर्ट्स से जुड़े लोग किसी नई एक्टिविटी में भाग ले सकते हैं। आज आप अपने करियर के बारे में सोच विचार करेंगे। आपकी धन संपत्ति में बढ़ोतरी होने की संभावना है। सेहत के मामले में आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। जो लोग होटल या रेस्टोरेंट जैसे बिजनेस से जुड़े हैं, उनके लिए दिन पहले से बेहतर रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 9। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहेगा। आज ऑफिस में आपको ऐसा काम दिया जाएगा जिसे आप आसानी से पूरा कर लेंगे। आज आपसे किसी मामले में एक्सपर्ट के तौर पर सलाह ली जा सकती है। आपका वैवाहिक जीवन बेहतर बना रहेगा। आज आप अपनों की मदद के लिए तैयार रहेंगे। इस राशि के बिजनेसमैन को काम में कुछ नए अनुभव मिलेंगे। काम भी बेहतर ढंग से चलेगा। बच्चे पार्क में अपने दोस्तों के साथ खेलने जा सकते हैं। इनकम के नए स्रोत आपको प्राप्त होंगे। जो लोग अपने बिजनेस को शिफ्ट करना चाहते हैं या दूसरी ब्रांच खोलना चाहते हैं, वो आज इसकी प्लानिंग कर सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 8। मीन राशि वालों, आज का दिन यात्रा में बीत सकता है। ये यात्रा ऑफिस के किसी काम से रिलेटेड हो सकती है। आज आप कुछ मस्ती के मूड में रहेंगे। इससे आपका मन खुश रहेगा। इस राशि के बच्चे किसी ड्राइंग कंपटीशन में भाग ले सकते हैं। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात होने की संभावना है।
रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ नयापन आ सकता है। घर के ज़्यादातर कार्य पूरे करने में सफल रहेंगे। छात्रों को आज का दिन सफलता दिलाने वाला साबित होगा। घर वाले आपके व्यवहार से प्रसन्न रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 2। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज मंदिर में कुछ मीठा भेंट करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक दूसरे को लाल वस्त्र गिफ्ट करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों आज अपना रुका हुआ काम पूरा करने में सफल रहेंगे। घर का माहौल अच्छा रहेगा। मूलांक 2 राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अच्छा है। आपको किसी बड़े काम की जिम्मेदारी मिल सकती है। मूलांक 3 अगर आप घर के लिए सामान खरीदना चाहते हैं तो आज का दिन अच्छा रहेगा। मूलांक 4 बिल्डर्स को किसी प्रॉपर्टी से मुनाफा होने के योग हैं। आपके साथ नए साझेदार जुड़ेंगे। मूलांक 5 स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपका दिन उत्तम रहेगा। किसी जरूरतमंद को भोजन कराएंगे। मूलांक 6 आज जीवन साथी को परफ्यूम गिफ्ट कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में मधुरता बढ़ेगी। मूलांक 7 आज स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा रहेगा। परीक्षा में अच्छा परिणाम मिलेगा। मूलांक 8 आज किसी धार्मिक काम में मदद करेंगे जिससे आपके कारोबार में फायदा होगा। मूलांक 9 आज आपकी सेहत अच्छी रहने वाली है जिससे आप खुद को तंदुरुस्त महसूस करेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे कि जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक न हो उसको घर की किस दिशा में सोना चाहिए। इस बारे में जिस प्रकार हमारे आसपास के वातावरण का हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है, असर पड़ता है, उसी प्रकार वास्तुशास्त्र के अनुसार विभिन्न दिशाओं में उठने बैठने या रहने से भी हमारे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। इसलिए घर में अगर किसी भी सदस्य का स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से मुकाबला हो रहा है, सामना करना पड़ रहा है, तो उस व्यक्ति को घर की उत्तर या पूर्व दिशा में बने कमरे में रहना चाहिए। साथ ही सोते समय अपना सिर पूर्व या दक्षिण दिशा की तरफ करके सोना चाहिए, जबकि अपने पैर पश्चिम या उत्तर की तरफ करके ही सोना चाहिए। इससे जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब है उसको भरपूर ऊर्जा मिलती है और साथ ही उसकी सेहत में सुधार होने लगता है। देखो, अगर उत्तर में सोएंगे तो आपका जो इमोशन है, आपका जो जल तत्व है, आपके अंदर का जो भय है वो दूर होगा और निष्प्रह होकर गहरी नींद सो सकेंगे। और सोना स्वास्थ्य सुधार की पहली निशानी। जितना गहरा, जितना अच्छा, जितने ज़्यादा समय तक आप सोएंगे आप उतने ही स्वस्थ हो जाएंगे। और अगर आप पूर्व दिशा में सोएंगे तो सूर्य की निकटता, मतलब देखो आप सूर्य की दिशा में सो रहे हो तो सूर्य की दिशा में सोने से आपको, सूर्य ही हमारे प्राण का आधार है, सूर्य है हमारे सौर मंडल का आधार, उसकी निकटता आपको प्राण ऊर्जा देगी। उससे आपका स्वास्थ्य जल्दी ठीक होगा। तो वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा, जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक ना हो उसको घर की किस दिशा में सोना चाहिए, इस बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएं। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और शनिवार का दिन है। अष्टमी तिथि आज पूरा दिन, पूरी रात पार करके कल सुबह 5:24 तक रहेगी। आज देर रात 3:24 तक मूल नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से मूल 19वां नक्षत्र है। मूल शब्द का अर्थ होता है केंद्रीय बिंदु या जड़। इसके अनुसार एक साथ बंधी हुई कुछ पौधों की जड़ों को मूल नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। ये नक्षत्र बहुत से रहस्यों, गुप्त विद्याओं तथा अदृश्य शक्तियों के साथ जुड़ा रहता है। इस नक्षत्र की एक खासियत ये भी है कि जिस प्रकार किसी पेड़ को काट देने के बाद भी वो अपनी जड़ों के माध्यम से अपने शरीर को पुनः प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार मूल नक्षत्र भी अपनी खोई हुई शक्ति और आधिपत्य को पुनः प्राप्त कर लेने की क्षमता रखता है। अगर मूल नक्षत्र के जातकों की बात की जाए तो ये लोग आमतौर पर अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित होते हैं। ये कठिन से कठिन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तब तक प्रयास करते रहते हैं जब तक कि अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लें। साथ ही आपको बता दूं कि मूल नक्षत्र के पेड़ साल हैं। इसका पेड़ साल है, शालमली वृक्ष साल।
लिहाजा जिन लोगों का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को साल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आपके मान सम्मान तथा शोहरत में बढ़ोतरी भी होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले मूल नक्षत्र की। और अब बात करते हैं शीतला अष्टमी व्रत की। बता दूं कि होली के बाद चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री शीतला अष्टमी का व्रत किया जाता है। इस दिन माता शीतला की पूजा करने और बासी भोजन खाने की परंपरा है। साथ ही आज शीतला अष्टमी के दिन देवी माँ को भी बासी भोजन का ही भोग लगाने की परंपरा है। इसीलिए इसे स्थानीय भाषा में बासौड़ा, बूढ़ा बासौड़ा या बसियौरा नामों से भी जाना जाता है। ये त्यौहार विशेष तौर पर मालवा, निमाड़, राजस्थान और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में मनाया जाता है। अतः आज इस अवसर पर कौन से खास उपाय करके आप शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं और अपने कार्यों में सफलता पा सकते हैं, हम इसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको शीतला अष्टमी से जुड़ी कुछ अन्य बेहद खास बातों के बारे में बता दूं। शीतला अष्टमी का पर्व हमें पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित रखने की प्रेरणा देता है। आज के दिन साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। दरअसल इस समय तक गर्मी की शुरुआत हो जाती है। इससे एनवायरनमेंट में कई तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं, आपने भी उन्हें महसूस किया होगा। साथ ही मौसम में बदलाव होने से इस दौरान कई तरह की त्वचा संबंधी समस्याएं होने का खतरा भी बना रहता है। अतः पर्यावरण में होने वाले इन बदलावों से अपनी बॉडी को बचाए रखने के लिए हमें अपने आसपास की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बता दूं कि आज के दिन रास्ते के पत्थर को देवी माँ का स्वरूप मानकर उसे पानी से साफ करके उसकी पूजा भी की जाती है। लिहाजा आज का दिन बहुत ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। इसके अलावा हमने शुरू में आपको बताया था कि आज शीतला अष्टमी के दिन बासी या ठंडा भोजन करने की परंपरा है, लेकिन इसके पीछे वजह क्या है ये भी जान लीजिए। दरअसल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शीतला अष्टमी को सर्द ऋतु का जाड़े का आखिरी दिन माना जाता है। इसके बाद से गर्मी की ऋतु आरंभ हो जाती है, यानी एक तरह से शीतला अष्टमी का पर्व सर्दियों के जाने और गर्मियों के आने का प्रतीक है। यहाँ समझने की बात यह है कि साल में एक दिन सर्दी और गर्मी के संधि काल में ठंडा भोजन करने से पेट और पाचन तंत्र को फायदा होता है। इस दौरान होने वाली त्वचा संबंधी समस्याओं से भी राहत मिलती है। इसके अलावा आज से ठंडे पानी से नहाना भी आरंभ किया जाता है। इसकी भी बड़ी वजह ऋतु परिवर्तन ही है। दरअसल ठंडे पानी से नहाने से हमारा रक्त संचार अच्छा रहता है और इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है। साथ ही इससे शरीर में सफ़ेद ब्लड सेल्स की मात्रा भी बढ़ती है, जो गर्मियों के दौरान पैदा होने वाली समस्याओं से लड़ने में हमारी मदद करती है। इसके अलावा ठंडे पानी से नहाने से हमारा आलस्य और थकान भी मिटती है। इसलिए आज से ठंडे पानी से नहाने की शुरुआत करना आपके लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो ये थी शीतलाष्टमी से जुड़ी कुछ बेहद खास बातें। और अब बात करेंगे आज के दिन किए जाने वाले उपायों की। वैसे हम ये देखते हैं कि नॉर्मली हम शीतला अष्टमी और फलाना नवमी और धमाका द्वादशी करते रहते हैं। समाज में बहुत थोड़े से लोग हमारी इन बातों को फॉलो करते हैं। लेकिन जब समय आता है, जैसे अभी कोरोना हो गया, तो लोग सड़कें धोने लगे थे। आप देखिए शीतला अष्टमी में हमारे यहाँ क्या होता है, सड़क के पत्थर को ही शीतला देवी मानकर, सड़क रोड पर पड़े हुए पत्थर को शीतला देवी मानकर उसे धो पोंछ कर उसकी पूजा की जाती है। व्हाट इज दैट? इज इट नॉट ए काइंड ऑफ हाइजीन? अगर सब लोग इस बात को माने, सड़क के पत्थरों को धोए यानी सड़क को धोएं, तो नीटलीनेस क्लीनलीनेस हमारे सनातन धर्म में सिंस इंसेप्शन अवेलेबल है। हम जब किसी परिस्थिति में होते हैं तो सड़कों के सैनिटाइजेशन होने लगता है और ये छिड़काओ वो अरे वो परिस्थिति आने क्यों देते हो भाई? तो ऐसे, और हमारे यहाँ छोटे मोटे चेंजेस, चूंकि भारत इकलौता देश है पूरे विश्व में जहाँ 6 ऋतुएं होती हैं। हर ऋतु के
अपने प्रोबायोटिक्स होते हैं, अपने प्रीबायोटिक्स होते हैं, अपनी फंजाई होती है यानी फंगस होता। बहुत से हमारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं और कुछ वायरस भी होते हैं। हर वायरस बुरा भी नहीं होता। तो हमको ये बात हमारे पुरखों को अच्छी तरह मालूम थी, उसी हिसाब से इन्होंने दिनों का निर्माण किया। हर महीने में शीतलाष्टमी मनाई जाती। क्यों? ये 6 ऋतुएं कोई ऐसा नहीं है कि 9 से जब 9:15 बजेगा तो घड़ी की सुई टन से हो जाएगी। वो एक एक सेकंड चलती, बड़े ग्रेजुअल चलती। हर महीने में ऋतु में चेंज आता। हर महीने में अगर 6 ऋतुएं हैं तो साल के 12 हिस्से में बांट दें तो एक ऋतु 2 महीने रहती। तो वो ऐसा थोड़े कि आज जाड़ा है कल ठंड हो जाएगी। ग्रेजुअली जाड़ा जाता है, फिर धीरे धीरे गर्मी ग्रेजुअली बढ़ती। वैसे ही ऋतुएं भी। तो हमको हर महीने इसीलिए शीतलाष्टमी मनाने का प्रोविजन। आप इन चीज़ों को, इन प्रोविजंस को अगर आप मानने लगें, समझने लगें, अपनी लाइफ में हाइजीन को मेंटेन करने लगें, तो आपका जीवन बेहतर हो जाएगा। बात खत्म हो गई। आप किसी भी धर्म को मानते हो, अगर आप शीतला सप्तमी के दिन रात में रोटी बना के रख दें और रात वाले दूध से सुबह दूध रोटी खा लें, हो गया बसौड़ा आपका। तो जो प्रोबायोटिक आपने रात भर में की रोटी में डेवलप किया है, वो अगले दिन सुबह आपको मिल जाएगा। तो सनातन धर्म एक जीवन शैली है। जीवन को शांतिपूर्वक, प्रेम पूर्वक खुद जीने और दूसरे को जीने देने का अभ्यास है। अगर आप अपनी नौकरी को लेकर कुछ परेशान हैं तो उस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद शीतला चालीसा का पाठ करना चाहिए और पाठ करने के बाद देवी माँ को पुष्प अर्पित करने चाहिए। आज शीतला चालीसा का केवल एक बार पाठ करने से ही आपको नौकरी में जो भी परेशानी आ रही है उससे जल्दी ही आपको छुटकारा मिलेगा। अगर आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर करना चाहते हैं और लंबी आयु का वरदान पाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको माता शीतला का इन शब्दों से माता की स्तुति करनी चाहिए। मृणाल तंतु सदृशीं नाभि हृन् मध्य संस्थितां यस्त्वां संचिन्तये देवी तस्य मृत्युर्न जायते। अगर आप अपने परिवार की खुशहाली को बनाए रखना चाहते हैं तो इसके लिए आज आपको शीतला अष्टक स्तोत्र में दिए देवी के इस मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र है शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत पिता शीतले त्वं जगत धात्री शीतला यही नमो नमः। फिर से सुनिए इसको एक बार। शीतले त्वं जगत माता, अब इसको जोड़ देंगे तो जगन माता शब्द हो जाएगा। ता को माँ से जब जोड़ेंगे तो आधा ना हो जाएगा। शीतले त्वं जगन माता शीतले त्वं जगत पिता शीतले त्वं जगत धात्री शीतलायै नमो नमः। आज के दिन माता के इस मंत्र का जप करने से आपके परिवार की खुशहाली बनी रहेगी और आपके चेहरे की प्रसन्नता भी बनी रहेगी। अगर आप अपनी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की देखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको शीतला माता के आगे घी का दीपक जलाना चाहिए और उनकी आरती का एक बार पाठ करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अवश्य होगी। अगर आप अपने घर परिवार की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद शीतला माता का ध्यान करते हुए घर पर ही एक आसन बिछाकर बैठना चाहिए और मंत्र महोदधि में दिए देवी माँ के इस 9 अक्षरों के मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीं श्रीं शीतलायै नमः। इस मंत्र का कम से कम एक माला यानी 108 बार जप करना चाहिए। आज के दिन इस प्रकार देवी माँ के मंत्र का जप करने से आपके घर परिवार की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। अगर आप अपने बिजनेस को अनजाने खतरों से बचाए रखना चाहते हैं तो इसके लिए आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद नीम के पेड़ के पास जाना चाहिए और उस पेड़ में देवी माँ के स्वरूप का ध्यान करते हुए पहले आपको प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद रोली चावल आदि से पेड़ की पूजा करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपका बिजनेस हमेशा अनजाने खतरों से बचा रहेगा।
अगर आपके जीवन साथी को किसी प्रकार की परेशानी बनी हुई है तो उस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए आज के दिन आपको अपने घर के बाहर पश्चिम दिशा में नीम का पेड़ लगाना चाहिए और उसकी नियमित रूप से देखभाल करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन साथी को जो कुछ भी परेशानी बनी हुई है उससे उन्हें जल्द ही छुटकारा मिलेगा। अगर आप अपने हर काम में लाभ पाना चाहते हैं और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद दूध चावल की खीर बनानी चाहिए और उससे देवी माँ को भोग लगाना चाहिए। देवी माँ को भोग लगाने के बाद बाकी खीर को प्रसाद के रूप में बच्चों में बांट दें और थोड़ा सा प्रसाद स्वयं भी खा लें। अगर आप देवी भगवती की कृपा अपने ऊपर बनाए रखना चाहते हैं और उनकी कृपा से जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको भगवती शीतला की वंदना करनी चाहिए और इस मंत्र का जप करना चाहिए। वंदेहम शीतलाम देवीम रासभस्थाम दिगंबराम मार्जनी कलशोपेताम शूर्प अलंकृत मस्तकाम। फिर से सुनिए एक बार। वंदेहम शीतलाम देवीम रासभस्थाम दिगंबराम मार्जनी कलशोपेताम शूर्प अलंकृत मस्तकाम। आज के दिन देवी भगवती के इस मंत्र का जप करने से, इन पंक्तियों से स्तुति करने से उनकी कृपा आप पर बनी रहेगी और आप जीवन में खूब सफलता पाएंगे। अगर आपके जीवन में मिठास की जगह कड़वाहट ने ले ली है तो उस कड़वाहट को दूर करने के लिए और जीवन में मिठास घोलने के लिए आज के दिन आपको नीम की 21 पत्तियां लेनी चाहिए और उन्हें एक धागे में पिरोकर माला बनानी चाहिए। अब उस माला को देवी माँ को अर्पित करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन से कड़वाहट दूर होकर मिठास घुलेगी। तो ये सारी चर्चा थी आज श्री शीतला अष्टमी व्रत के बारे में। आज शीतला माता के निमित्त कौन से खास उपाय करके आप जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं और अपनी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। हमने इस सब की चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएं। और अब बात तीर्थ की और आइए अब चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं आज के दिन माता शीतला के। गुड़गांव में स्थित माता शीतला का ये मंदिर काफी ऐतिहासिक है, बड़ा पुराना है। इस मंदिर में मांगी गई मन्नत अवश्य पूरी होती है। केवल हरियाणा और आसपास के लोग नहीं बल्कि दूर दूर से लोग यहाँ मन्नत मांगने आते हैं और उनकी इच्छाएं अवश्य पूरी होती। तो आप भी आज के शुभ अवसर पर घर बैठे कीजिए हरियाणा गुड़गांव स्थित माता शीतला के इस दिव्य मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे बेहद छोटे कान वाले लोगों के स्वभाव के बारे में। कई लोगों के कान अपेक्षाकृत बहुत ही छोटे होते हैं। ऐसे कान वाले लोगों के पास खूब धन दौलत होती है। स्वभाव से छोटे कान वाले लोग थोड़े चंचल भी होते हैं लेकिन भगवान और पूजा पाठ में विश्वास रखने वाले होते हैं। परंतु कई बार जब कहीं इनका काम अटक जाता है तो ये सारे पाप पुण्य भूल जाते हैं और दूसरों से काम निकलवाने के लिए किसी भी हद के पार चले जाते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में थी चर्चा बेहद छोटे कान वाले लोगों के स्वभाव के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 22 मार्च को चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। अष्टमी तिथि में नारियल या नारियल से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करना निषिद्ध है। अष्टमी तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 5:24 तक रहेगी। उसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी। नवमी तिथि में लौकी का सेवन करना निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पूर्व और दक्षिण पूर्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज शिव जी को माला अर्पित करें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226।
भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।